हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज़ रिचा एंड आज हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 की बात करेंगे। ये जो बिल है ये 2 मार्च 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में और 17 मार्च 2020 को ये लोकसभा से पास हो गया और अब राज्यसभा में 16 मार्च 2021 को ये पास हुआ है, यानी कि इसी महीने ये बिल पास हुआ है। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि अबॉर्शन की यहाँ पे बात की जा रही है, उसके बिल में अमेंडमेंट है जो कि 1971 में जो बिल आया था अबॉर्शन के ऊपर उसको अमेंड किया गया है 2020 में। ठीक है, और उसके बाद ये बिल आया है। तो क्या अमेंडमेंट्स इसमें हुई है ये चीज़ें हमें देखनी है। तो इसमें अमेंडमेंट बेसिकली ये हुआ है कि जो बिल की टाइम लिमिट थी, जो अबॉर्शन की टाइम लिमिट थी 12 to 20 वीक्स की, उसको 20 to 24 वीक्स कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें काफ़ी और चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि अभी इस बिल में, जैसे पहले के बिल में अनमैरिड जो प्रेग्नेंट गर्ल्स थी उनको शामिल नहीं किया गया था, रेप विक्टिम्स के लिए वो बिल नहीं था। अब जो है ये जो बिल है ये सबके लिए है। इसमें ये चीज़ें भी हैं कि जो प्रेगनेंसी जो अबॉर्शन करवाते हैं उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा इस तरीके से, ताकि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसे आगे जाके प्रॉब्लम्स ना आ पाए। और 24 वीक्स के बाद भी अब अबॉर्शन करवा सकते हैं। बस ये है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो अगर अबॉर्शन के लिए अनुमति दे देता है तो 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है। ठीक है, तो बात यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ पे अबॉर्शन जो है वो गायनोकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स करेंगे, जो स्पेशलिस्ट होंगे वो करेंगे। लेकिन जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे शॉर्टेज है ऐसे डॉक्टर्स की जो कि स्पेशलिस्ट हैं, गायनोकोलॉजी हैं। और तो ऐसे एरियाज़ में यहाँ पे सेफ अबॉर्शन के क्या चांसेस है और क्या हो सकता है, यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी जो रूरल एरिया में जो वुमेन होती है वो उनके लिए। ठीक है, तो ये तो बात सही है। और अबॉर्शन बिल आना काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था, क्योंकि कई बार रेप विक्टिम्स जो होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। अभी 1-2 साल पुरानी बात है, 10-11 साल की एक लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई थी, पंजाब की बात है, वहाँ पे वो उसका रेप हुआ था। तो उस बच्ची को कुछ जानकारी नहीं थी। जब उसकी फैमिली को पता चला तब तक वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और अकॉर्डिंग टू प्रेगनेंसी लॉ टाइम निकल गया था। तो जब ये केस गया कोर्ट में, कोर्ट से ऑर्डर लेने के लिए कि भाई ठीक है हमें अबॉर्शन करवाना है इस बच्ची के लिए, क्योंकि ये बच्ची डिलीवरी नहीं कर सकती है, क्योंकि बच्ची काफ़ी छोटी है, उसके जो मसल्स हैं, उसके जो बोन्स हैं वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हैं। तो क्या किया जाए ऐसे में। तो कोर्ट का जो आपको पता है प्रोसेस कितना लॉन्ग है। तो जब तक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, 8 महीना हो गया था, 8 मंथ्स हो गए थे। और उस टाइम तक फिर डॉक्टर ने भी कह दिया कि अब जो है अबॉर्शन करना पॉसिबल नहीं है, अब तो डिलीवरी ही करनी पड़ेगी। तो उस बच्ची की ऑपरेशन के थ्रू फिर डिलीवरी की गई। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी प्रॉब्लम कर देती हैं अगर ऐसे बिल में ये लंबा प्रोसेस हो तो, क्योंकि अब ये चीज़ है कि टर्मिनेशन परमिट कर दिया गया है अगर रिस्क ऑफ लाइफ की बात होती है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ग्रेव इंजरी की बात होती है, उसके मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात होती है, या फिर फोइटल अबनॉर्मलिटीज़ की बात होती है, तो टर्मिनेशन अलाउ है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, प्रेगनेंसी की किसी भी पॉइंट पे टर्मिनेशन अलाउ है कि वुमेन की लाइफ जो है वो सेव की जा सके। ठीक है, अब इतना लंबा प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस बिल में जो कि अभी भी सुधारनी है। तो ये बिल जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 एक्ट को अमेंड करके बनाया गया है। इसमें टाइम लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है। अब किस तरीके से बढ़ाई गई है वो हम इस टेबल में समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो ये जो टेबल है ये पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 का है और ये 2020 का है, अभी जो पास हुआ है उसका है। तो पहले 12 वीक्स तक, अप टू 12 वीक्स तक एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, और ये भी एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर, यहाँ पे तो सेम है। 12 to 20 वीक्स क्या होता था, एडवाइस ऑफ 2 डॉक्टर्स, और यहाँ पे एडवाइस ऑफ एक ही डॉक्टर की एडवाइस से आप टर्मिनेट करा सकते हैं। 20 to 24 वीक्स यहाँ पे अलाउ ही नहीं था पहले, यानी कि
20 हफ्ते से 24 हफ्ते के बाद अलाउ ही नहीं था वहाँ पे टर्मिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे 2 डॉक्टर्स फॉर सेम कैटेगरीज ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, 2 डॉक्टर्स की अनुमति से आप करा सकते हैं अबॉर्शन यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा मोर देन 24 वीक्स, ये भी अलाउ नहीं था। लेकिन अब मेडिकल बोर्ड जो है, इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फोर्टल एबनॉर्मलिटीज़, अगर फोर्टल कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या फिर प्रेग्नेंट वुमेन की कोई समस्या है ऐसी कि उस टाइम पे या फिर बच्चा जो है वो हेल्दी नहीं है, एबनॉर्मल है, तो उस केस में अबॉर्शन किया जा सकता है 24 वीक्स के बाद भी, ठीक है। पहले अलाउ ही नहीं था, लेकिन अब किया जा सकता है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है कि उनकी जान को खतरा होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। अभी स्टार्टिंग में तो 3-4 महीने में डेवलप नहीं हो पाता है फोर्टस उतना ज़्यादा। तो जब 24 वीक्स के बाद फोर्टस डेवलप होता है तो कई बार दिखता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है और ठीक है यहाँ पे अबॉर्शन कर देना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि डॉक्टर्स के हाथ में नहीं होता है, क्योंकि पहले बिल में ऐसा था नहीं कि आप कर सकते हैं उसका अबॉर्शन। लेकिन अब ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ दिखती है, एबनॉर्मलिटीज़ दिखती हैं, तो अबॉर्शन किया जा सकता है, ठीक है। एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, 1 डॉक्टर इफ इमिडिएटली नेसेसरी टू सेव प्रेग्नेंट वुमेन लाइफ। प्रेगनेंसी के किसी भी समय पे आप अबॉर्शन करवा सकते हैं अगर जो प्रेग्नेंट महिला है उसकी जान को खतरा है तो, ठीक है। डॉक्टर रेफर्स टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर विद एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक। तो जो डॉक्टर हैं वो रजिस्टर्ड होंगे, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डॉक्टर होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगी, ट्रेनिंग होगी, वही ये काम कर सकते हैं। टर्मिनेशन ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइस, ठीक है। टर्मिनेशन तब किया जा सकता है जब कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ली थी और डिवाइसेस यूज़ किए गए थे कि उनको मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर है तो टर्मिनेशन किया जा सकता है। और ये जो बिल है ऑल्सो अलाउ करता है अनमैरिड वुमेन्स को टू ऑल्सो टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी फॉर दिस रीज़न, ठीक है। इस रीज़न के लिए अनमैरिड वुमेन्स को भी ये अलाउ कर देता है टर्मिनेशन। मेडिकल बोर्ड्स के लिए, ऑल स्टेट एंड यूनियन टर्शरी गवर्नमेंट विल कंटिन्यू कॉन्स्टिट्यूट अ मेडिकल बोर्ड। जितनी भी स्टेट होगी और यूनियन टेरिटरी होंगी उनके अंदर एक मेडिकल बोर्ड होगा। द बोर्ड विल डिसाइड इफ प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स ड्यू टू सब्सटेंशियल फोर्टल एबनॉर्मलिटीज़। और ये जो बोर्ड होगा ये डिसाइड करेगा कि टर्मिनेशन किया जा सकता है 24 हफ्ते के बाद या नहीं। ईच बोर्ड विल हैव अ गायनाकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट एंड अदर मेंबर्स नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो मेडिकल बोर्ड होगा ये डिसाइड करेगा, और इस बोर्ड में कौन कौन से लोग होंगे, गायनाकोलॉजिस्ट होंगे, रेडियोलॉजिस्ट होंगे, सोनोलॉजिस्ट होंगे, ये मेंबर्स होंगे। और ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की जाएगी। और प्रेगनेंसी जो प्राइवेसी जो होगी, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होगा may only reveal the details of a woman whose pregnancy has been terminated to a person authorized by law। उन्हीं को बताया जाएगा, इसकी पूरी प्राइवेसी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई अनमैरिड वुमेन अगर उसने अपना टर्मिनेशन कराया तो उसका ऐसे ही डिटेल दे दिया किसी को, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कानून के हिसाब से उसकी डिटेल्स जो हैं वो गोपनीय रखी जाएंगी। वॉयलेशन इज़ पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन और बोथ। तो ठीक है, अगर कोई इसका वॉयलेशन करता है, उसकी प्राइवेसी की कोई वॉयलेशन करता है तो उसको 1 साल की सज़ा हो सकती है, या फिर फाइन लग सकता है, या फिर दोनों ही हो सकता है। क्या कंडीशन है टर्मिनेशन के, ठीक है। उसके बाद मेडिकल बोर्ड जो डिसाइड करेगा टर्मिनेशन किस केसेस में, ये चीज़ भी है। कैटेगरीज ऑफ वुमेन हु कैन टर्मिनेट प्रेगनेंसीज बिटवीन 20 to 24 वीक्स नॉट स्पेसिफाइड।
हाँ, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो द बिल ऑल्सो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वुमेन टू टर्मिनेट देयर प्रेगनेंसी 20 to 24 वीक्स। ये स्पेसिफाई नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नोटिफाई दीज कैटेगरीज। इट में आर्ग्यू दैट द कैटेगरीज ऑफ वुमेन मे टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी बिटवीन 20 to 24 वीक्स शुड बी स्पेसिफाइड बाय पार्लियामेंट, नॉट डेलीगेटेड टू द गवर्नमेंट। तो कैटेगरीज जो है मैरिड अनमैरिड, इनकी जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है कि 20 से 24 वीक में कौन टर्मिनेट करा सकता है। 20 हफ्ते से पहले पहले तो सबको पता है। जो टाइम फ्रेम होगा मेडिकल बोर्ड्स के डिसीजन का, ये भी नहीं बताया गया कि मेडिकल बोर्ड जो है इतने टाइम में डिसीजन सुना देगा। अब मेडिकल बोर्ड ने 8 मंथ ले लिए सुनाने में, या 4 मंथ ले लिए, या 3 मंथ ले लिए, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा निकल जाएगा। तो ये चीज़ भी स्पेसिफाई नहीं है। जैसे कि वो 10 साल 11 साल की बच्ची का केस जो गया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया, तो उसका अबॉर्शन तो छोड़िए, उसका डिलीवरी ही करवाना पड़ा बच्ची का। और एक चीज़ ये भी क्लियर नहीं है, ट्रांसजेंडर पर्सन विल बी कवर, ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको कवर किया गया है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर नहीं है। कुछ मेडिकल स्टडीज़ में पाया गया है देयर मे बी केस वेयर पर्सन वो आइडेंटिफाई एज अ ट्रांसजेंडर, जिनको ट्रांसजेंडर माना गया है, कैन बिकम प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं आफ्टर रिसीविंग हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी अगर उन्हें दिया जाए टू ट्रांजिशन फ्रॉम फीमेल टू मेल एंड मे रिक्वायर ट्रांसमिशन सर्विस, तो वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये बिल में जो ऐसी चीज़ नहीं दी गई है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर इस थेरेपी के थ्रू या फिर वैसे प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो अपनी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करा सकता है या नहीं। ठीक है, तो इस बिल में ये चीज़ें क्लियर नहीं है, जो कि होनी चाहिए कुछ चीज़ें। अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, जैसे कि हमने बात की रूरल एरियाज़ में जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स और नहीं हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाए जहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं हैं। उन्होंने तो यही कहा है ना कि टर्मिनेशन वही कर सकते हैं कि जिनके पास ट्रेनिंग हो, जो ट्रेंड हो। तो रूरल एरिया वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे। ठीक है, जहाँ पे दाई वगैरह, नर्स वगैरह यूज़ की जाती है, मिडवाइफ यूज़ की जाती है विलेज में, तो रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर अगर नहीं होंगे विलेज में या रूरल एरिया में, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए। तो इस बिल में ये चीज़ भी क्लियर नहीं है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे लिए बस इतना ही। ये हमारा मेडिकल टर्मिनेशन बिल था। तो आपकी क्या राय है इस बिल पे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।